जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से डेनियल क्लासेस में। फिर कल की तरह आज भी लेके आए हैं पॉलिटी का भाग 5 का। हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। आज लास्ट पास है। आज हम लोग पॉलिटी भाग 5 ख़त्म कर देंगे, फिर कल लेके आएंगे भाग 6 लेके आएंगे। तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, ढेर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को फैलाइए और देखते रहिए। आप लोग प्यार देते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग पहले वीडियो जो देखेंगे तो इसमें अनुभव लगा होगा कितना अच्छा वीडियो है। वीडियो लंबा हो जा रहा है थोड़ा, तो वीडियो कहीं कहीं रोक भी दिया जाएगा। तो कोई दिखेगा तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई का समय लेकर वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट पर हम लोग पढ़ेंगे समिति के बारे में, संसद के समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ते हैं समिति। समिति समिति संसद के समिति, संसद के समिति। पहला हम लोग का आ जाता है, पहला समिति आपका आ जाता है, पहला समिति लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो 1921 में बना था, जो 1921 में बना था। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। यह समिति भारतीय अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1921 में, यानी 2 साल बाद बनाया गया था। अधिनियम में बनाया गया था 1931 में। यह अस्थाई समिति है। एक अस्थाई समिति है। यह एक अस्थाई समिति है। इसका कार्य होता है कैग का रिपोर्ट की जांच करना। इसका कार्य होता है कैग का रिपोर्ट का जांच करना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष दल के नेता होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष दल के नेता है। ये लोक लेखा का आंख कान कहा जाता है। इसे आंख कान मित्र को कहा, लोक लेखा समिति का आंख कान मित्र लोक लेखा कहा जाता है। तो हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। जो दूसरा आता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो 1950 में बना है। 50 में
इसका कुल सदस्य 30 होते हैं। सब इसका कुल सदस्य 30 होते हैं और सब होते हैं लोकसभा से। सब होते हैं लोकसभा से। सब लोकसभा से होता है। ये स्थायी समिति है। यहाँ एक स्थायी समिति है। स्थायी समिति है और सबसे बड़ा समिति है। इसे लोक लेखा का जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति को लोक लेखा का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका कार्य होता है बजट पर आकलन करना और इसका कार्य होता है बजट पर आकलन करना। इसका कार्य होता है बजट पर आकलन करना। तो फिर हम लोग देख सकते हैं पहला समिति लोक लेखा समिति जो 1931 में कुल सदस्य 22 सदस्य होते हैं। 15 राज्यसभा 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा था। यहाँ समिति भारतीय अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। 1931 में वह लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है। इसका कार्य होता है कई रिपोर्ट का जांच करना। इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष दल के नेता होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष दल के नेता होते हैं। और उसके बाद आते हैं प्राक्कलन समिति। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति। उसके बाद प्राक्कलन समिति जो 1950 में हुआ है। प्राक्कलन समिति 1950 में हुआ। कुल सदस्य 30 होता है। सब लोकसभा से होते हैं। ये स्थायी समिति है और सबसे बड़ा समिति है। लोक लेखा का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे लोक लेखा का जुड़वा बहन कहा जाता है। ये इसका कार्य होता है कार्य पर आकलन करना। इसका कार्य होता है बजट पर आकलन करना। इसका कार्य था बजट पर आकलन करना। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग सार्वजनिक समिति। वीडियो आज का थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो रोका जा रहा है। रोक के फिर लिखा देंगे, मिटाने में समय लगा, इसलिए आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग तीसरा समिति हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम समिति लोक उपक्रम समिति। इसका बना था 1964 में बना था। इसमें 1964 में बना था। इसमें भी कुल सदस्य 22 होते हैं। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। एलएस लोकसभा, एलएस का मतलब होता है लोकसभा और आरएस का मतलब होता है राज्यसभा। ये स्मॉल में छोटे में करके शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं।
आप लोग चाहते हैं कि इसको नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। इसका कार्य होता है सरकारी कंपनी का जांच करना, सरकारी कंपनी का जांच करना। इसका कार्य होता है सरकारी कंपनी का जांच करना। ये भी स्थायी समिति है, ये भी स्थायी समिति है, ये भी स्थायी समिति है, ये भी स्थायी समिति है। ऊपर लेते हैं लोकसभा, लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 84 है। के लिए प्लास्टिक सीटें 47 हैं। इसे और होता है एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए दो सीटें थी, लेकिन 104 संविधान संशोधन, 114 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन का सीट एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया गया। इसके बदले में नहीं लिखेंगे, और इसके कर दिया गया और SC ST के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार तीसरा समिति सार्वजनिक उपकरण या लोक उपकरण समिति, जो इसका गठन 1964 में बना था। इसमें भी कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सरकारी कंपनियों को जांच करना। इसका कार्य सरकारी कंपनियों को जांच करना। ये भी स्थायी समिति है। लोकलेखा भी स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति भी स्थायी समिति है। लोकसभा में SC के लिए आरक्षित सीटें 84 है, लोकसभा में आरक्षित के लिए 84 है, और ST के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें थी। एंग्लो इंडियन के लिए 2 आरक्षित सीटें, जो विदेशी थे उनका संतान यहाँ पे है, उस टाइप का इंसान को 2 सीटें थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम
114 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन से खत्म कर दिया गया और SC ST के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। मैं कहता हूँ, इतना अच्छा से कहता हूँ कि देखिए, भले नया चैनल है, हमको बोलने में परेशानी हो सकती है, कोई चीज़ टूटी गलती हो सकती है, लेकिन पढ़ाई जो भी है परफेक्ट है। आप कहीं पढ़िए, कहीं मिला लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और सर, किसी भी सर के पास आप लोग पढ़ रहे हैं, उनका भी वीडियो देखिए, एक वीडियो मेरा देखिए, आप लोग को पता लगेगा पढ़ाई कैसा है। लेकिन हाँ, थोड़ा दिक्कत होता होगा, नया है, आप लोग महसूस है, तो आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल सही, इसी तरह प्यार देते रहिए। चैनल हम अपना सब कुछ देंगे, पॉलिटी के बाद खत्म करेंगे, हिस्ट्री लाएंगे, ज्योग्राफी लाएंगे, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टोटल चीज़ आपके बीच लाएंगे, यहाँ तक करंट भी लाएंगे आप लोग के बीच। धीरे धीरे जो हम पढ़ें उसको जरूर आप लोग के बीच अनुभव रखेंगे, नहीं रखेंगे। आप लोग देखते रहिए। आप लोग चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को पूछ करके आप रोक के आप लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही नोट्स लिखा है, कोई अंतर नहीं है। ये सजा सेम ऐसा ही लिखता है, आप लोग अपना राइटिंग में लिख सकते हैं। मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं है, पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पुश करते हैं, फिर मिटाते हैं बोर्ड को। आप लोग सामने फिर देखिए, वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो रोका जा रहा है, क्योंकि आज हमको भाग 5 ख़त्म कर लेना है। तो आप लोग देखते रहिए। कुछ हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर CBI के प्रमुख CBI का प्रमुख होता है, 1963 में बना था, और प्रवीण कुमार है। CBI सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंट होता है, फुल फॉर्म इसका। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? 1964 में बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 1964 में बना था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना था? 1993 में। कौन उसका अध्यक्ष है? तो B.R. सुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष आयोग कब बना था? 2003 में बना था, और रवनीत कौर है इनका अध्यक्ष। कौन है? रवनीत कौर है। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है? हीरालाल सांवरिया। कब बना था? 2005 में बना था। और भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कब? 2013। कौन है आपका? AM खानविलकर है, जो 2013 में बना था। 2013 में बना था। हम लोग अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के। मान लीजिए पे लिख देते हैं सुप्रीम COURT कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। कल वीडियो बनाया गया था, पर कुछ त्रुटियों के कारण वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया गया, फिर दोबारा बनाया जा रहा है। तो कितना आर्टिकल, कितने तरह का आता है? आर्टिकल आता है 24 का। आर्टिकल 124 के तहत का आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है। सर्वोच्च न्यायालय। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। लॉरेंस के द्वारा हुआ था। ये 1950 का हुआ था। 1950 में ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। 1935 के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में कुल सुप्रीम कोर्ट में SC लिख देते हैं, समझ जाइएगा। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट लिख देते हैं शॉर्ट में। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय लिखते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कुल
न्यायाधीश की वीडियो चल रहा है कि नहीं? न्यायाधीश की संख्या 34 होता है, 34 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 केवल न्यायाधीश होते हैं, केवल न्यायाधीश 33 केवल न्यायाधीश होते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे लिख देते हैं, एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? और हम लोग का क्रमांक है 53वां। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के लिख देते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत है। हम लोग देख सकते सूर्यकांत है। आर्टिकल 124 के 2 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह नियुक्ति भी करते, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और आर्टिकल 124 के 3 का मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता तो यहाँ पे हो जाता है भारत का नागरिक। दूसरा होता है 5 वर्ष हाई कोर्ट, 5 वर्ष हाई कोर्ट में न्यायाधीश या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता या वकील होना चाहिए, उसमें न्यायाधीश होना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 124 का कहता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 में होता है। आर्टिकल 124 के द्वारा बना होता है सर्वोच्च न्यायालय आता है। इसका स्थापना 18 जनवरी 1950 को
1950 में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। हमारे SC सुप्रीम कोर्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 होना चाहिए। 34 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। 33 न्यायाधीश है। प्रथम हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कन्या थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कन्या थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश क्रमांक 53 है और सूर्यकांत है। आर्टिकल 124 के 2 कहता है कि राष्ट्रपति अर्थात आर्टिकल 124 के 2 कहता है मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति दिलवाता है या नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 124 के 3 कहता है मुख्य न्यायाधीश का योग्यता भारत सरकार का नागरिक होना, भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए। 10 वर्ष तक आपका वकील होना चाहिए। हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। और हम लोग एक बार वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं, अच्छा है। आप लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर्टिकल 124 के 4 कहता है न्यायाधीश पर, यानी आर्टिकल 124 के कहता है कि न्यायाधीश पर महाभियोग जो महाभियोग कहाँ से लिया गया था? US अमेरिका से लिया गया था। महाभियोग कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। ये नहीं लिखते हैं, याद पढ़ाई जो किए हैं। महाभियोग लिखा गया। आर्टिकल 125 कहता है न्यायाधीश की वेतन और छुट्टी का प्रावधान है। आर्टिकल 125 के तहत आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाजिर का कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाजिर का कार्य करता है। इसके 129 के तहत होता है अवमानना के लिए दंड, अवमानना के लिए दंड, अवमानना के लिए दंड। माने जैसे आप लोग मान लीजिए गाली गलौज दिए, जज को मार पीट दिए, उसके लिए दंड का होता है। आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130 का होता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट 30
सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान आर्टिकल 130 का था सुप्रीम कोर्ट का स्थान, आर्टिकल 130 का था सुप्रीम कोर्ट का स्थान। तो आर्टिकल 132 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 132 VVI है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट से सुप्रीम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार करने का अधिकार आर्टिकल 132 देता है। आर्टिकल 132 देता है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल करने का अधिकार, आर्टिकल 132 देता है। आर्टिकल 137 होता है न्यायिक समीक्षा, हार्सिन दीर्घिन इधर उधर हो जा रहा होगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक लिखिए, देख सकते हैं न्यायिक पुनर्लेखन। आर्टिकल 140 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार संसद बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कानून सभी अधिकारी या सभी नागरिक पर लागू हो जाता है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है परंतु सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, परंतु सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। आर्टिकल 145 कहता है केस का बंटवारा मुख्य न्याय तो हम लोग फिर देख लेते हैं।
आर्टिकल 124 न्यायाधीश पर महाभियोग, जो महाभियोग अमेरिका से लिया गया था। आर्टिकल 125 का कहता है, आर्टिकल 125 न्यायाधीश की वेतन और छुट्टी, न्यायाधीश की वेतन और छुट्टी। आर्टिकल 129 का कहता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट वेतन वेतन इन लोग का 2,50,000 होता है मुख्य न्यायाधीश की, और न्यायाधीश की वेतन 2,25,000 होता है। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की नाजिर का कार्य करता है, अवमानना के लिए दंड कर देता है। मान लीजिए हम गाली दे, जज साहब को न्यायाधीश को गाली दे दे, मार दे, डंडा से कुछ अभद्र लंगोट निकाल दे, तो उसके लिए हम अधिकार हैं, दंड हम भोग सकते हैं, जज हमको दंड दे सकते हैं। आर्टिकल 130 कहता है एससी का सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहता है। आर्टिकल 132 के तहत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस फंसा हुआ है, नहीं सुना, तो हम आगे भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत जाता है? तो आर्टिकल 132 के तहत। आर्टिकल 147 के तहत न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 140 कहता है कि एससी का ने सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रफल संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रफल संसद द्वारा बढ़ाया जाता है। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया कानून सभी न्यायालय में लागू हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, हाई कोर्ट में चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब में लागू हो जाता है, सभी अधिकारी पर लागू होता है, सभी जितने भी भारत के नागरिक सभी पे लागू होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून लागू किया गया है। तो आर्टिकल 143 कहता है आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, आर्टिकल 145 के तहत केस के बंटवारा मुख्य न्यायाधीश किया जाता है। केस के बंटवारा मुख्य न्यायाधीश करता है। आर्टिकल 145 के द्वारा केस का बंटवारा मुख्य न्यायाधीश करता है। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, पर कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो ख़त्म हो ठीक रहेगा। हम वीडियो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और वीडियो अभी भी 40 मिनट का हो गया है, लेकिन इसको हम रुक के थोड़ा मिटाते हैं, फिर देखते हैं। सर्वोच्च हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, हम लोग पहला आते हैं गोलखनाथन केस 1967 में था। केशवानंदन भारती केस जो 1973 में हुआ। इसमें 13 जजों का पीठ था, यानी 13 जज ने मिलकर इस केस का फैसला सुनाया। पीठ था यानी 13 जज ने मिलकर इस केस का फैसला सुनाया था। मिनर्मल मिल केस 1980 में हुआ था। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं मिनर्मा मिल केस 1980। इसके बाद चौथा हम लोग आ जाता है शाहबानो या तीन तलाक केस 1985 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ 2017 में।
सब विशाखा केस 1997 में हुआ था। एक और 5वां नंबर लिख लेते हैं। विशाखा केस जो हुआ था, विशाखा केस हुआ था जो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। और एक और केस इसमें होता है पुट्टास्वामी केस जो पुट्टास्वामी को 2017 में, पुट्टास्वामी को जो 2017 में हुआ था। इसमें होता है गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। इसमें गोपनीयता का अधिकार तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला गोलकनाथन केस कब हुआ था? 1967 में हुआ था। केशवानंदन भारती केस का सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें 1973 में 13 जज ने मिलकर इस केस का फैसला सुनाया था। 13 जजों ने मिलकर इस केस का फैसला सुनाया था। मिनार्वा मिल केस हुआ था 1980 में। मिनार्वा मिल केस हुआ था 1980 में। और शाहबानो 3 तलाक केस हुआ था 1985 में, लागू हुआ गया था। 2017 में लागू हुआ। 2017 में पुट्टास्वामी केस ना, विशाखा केस हुआ 1997 में। विशाखा के 1997 में पुट्टास्वामी केस हुआ था 2017 में। एक गोपनीयता का अधिकार है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, आप लोग चाहते हैं तो नोट्स बन जाएगा, बिल्कुल नोट्स इसी तरह बनता है, इसी तरह लिखा था। एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसलिए लंबा वीडियो हो जा रहा है। कितना भी कम तो 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास होता है, लेकिन कोशिश करना हम और कम करें कि आप लोग को टाइम बचे, जल्दी आप लोग रिविजन करें। देखते रहिए। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं कैग के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे कैग। नियंत्रण लेखा एवं महालेखा परीक्षण। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नियंत्रण महालेखा परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते हैं किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आर्टिकल तुमको यहीं लिखना चाहिए, तो यहीं पे लिख देते हैं। मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं आर्टिकल 148 कैग कहे, चाहे आर्टिकल 148 कैग लिख देते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण आर्टिकल 148 के हम पढ़ते हैं। प्रथम कैग, यानी प्रथम कैग कौन थे? हमारे प्रथम कैग तो BN राव थे। BN राव थे प्रथम कैग। प्रथम कैग BN राव थे। वर्तमान कैग, इनका क्रमांक 15 है, संजय मूर्ति। वर्तमान कैग संजय मूर्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष
ये 65 वर्ष का होता है, 6 वर्ष से 65 वर्ष होता है। योग्यता निर्धारित नहीं होता है। निर्धारित नहीं होता है, इनका योग्यता निर्धारित नहीं होती। कोई व्यक्ति दोबारा कैग नहीं बन सकता, मैंने एक व्यक्ति जो कैग बना हुआ है दोबारा कैग नहीं बन सकता। एक व्यक्ति दोबारा कैग नहीं बन सकता। कैग का कार्य होता है, इनका कार्य होता है, कैग का कार्य होता है सभी प्रांतों का लेखा जोखा करना। इसलिए कैग के सभी प्रांतों का लेखा जोखा करना, सभी प्रांतों, इनका कार्य तो सभी प्रांतों का लेखा जोखा करना। इसलिए कैग को सार्वजनिक खजानों का आंकन कहा जाता है। आंकन कहा जाता है। तो एक बार हम लोग देख सकते हैं नियंत्र एवं महालेखा परीक्षण, हम लोग पर नियंत्र एवं महालेखा परीक्षण आर्टिकल 148 के तहत कहा गया नियंत्र एवं महालेखा परीक्षण। प्रथम हमारे कैग कौन थे? BN राव थे। प्रथम कैग कौन थे? BN राव थे। और वर्तमान में उनका क्रमांक कितना है? 15वां नंबर है उनका, क्रमांक 15वां नंबर। वर्तमान में कैग कौन है? संजय मूर्ति है। वर्तमान में उनका कैग कौन है? संजय मूर्ति है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कैग का कार्य 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। कैग निर्धारित योग्यता, कैग का निर्धारित यानी महालेखा नियंत्र परीक्षण कैग का निर्धारित कोई योग्यता नहीं होती, इनका कोई योग्यता नहीं होती है। एक व्यक्ति दोबारा कैग नहीं बन सकता। ये भी एक व्यक्ति जो एक बार बन गए हैं महालेखा दोबारा कैग नहीं बन सकते। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है सभी कामों का लेखा जोखा करना। इसलिए कैग को सार्वजनिक खजानों का कान और आँख कहा जाता है। आँख कान और, एक बार देख लीजिए, आप लोग देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए, बिंदास सही रहेगा। सेम टू कॉपी उठाते रहिए, आप लोग कहीं जाने जरूरत नहीं है। अब तो इतना आसान सा भी धीरा बोला जा रहा है कि आप लोग लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम नया है भाई, पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसके लिए नहीं है। आप लोगों को पढ़ाई अच्छा मिलना चाहिए। हम किस लैंग्वेज से बोले, किस बोलना, आपको समझ में आना चाहिए। क्या पढ़ा रहे समझ में आना चाहिए आप लोगों को। समझ गए? ये अब थोड़ा नया तकलीफ होना ही है, कैसे बोले क्या बोले। लेकिन पहले वीडियो देखिए, अभी 10-12 वीडियो पर आए हैं, लेकिन वीडियो कुछ अंतराल मिला जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि अच्छा से हो जाएगी, अच्छा से पढ़ाया जाए। गलती भी कुछ होगा तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने में दिक्कत नहीं, सवाल में गलती। सवाल A1 है आपका, हम अपना टोटल जो हम पढ़े हम आपको पढ़ा रहे हैं। इन्हें कि नहीं पढ़ा, हम भी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। हाँ, नोट, एक और बात है, नोट आपका हो गया। उन्नीस सौ 76 में
लेखांकन अन्य जैसे लेखांकन को कैग से अलग अलग कर दिया गया। अन्य जैसे क्षेत्र में लेखांकन को कैग से अलग कर दिया है और उसकी देखभाल कौन महालेखा नियंत्रण और देखभाल महालेखा नियंत्रण सीजीए करता है और इसका देखभाल महालेखा नियंत्रण यानी सीजीए ये कुछ समझ मत लीजिएगा लोग। सीजीए को दे दिया गया, सीजीए को दे दिया गया। तो हमारा प्रथम हम एक और इसमें नोट कर देते हैं। तो हमारा प्रथम सीजीए कौन थे? तो हमारा प्रथम सीजीए थे CS स्वामीनाथन और हमका वर्तमान में हमका 29वां है। आपका वर्तमान का 29वां सीजीए कौन है? अभी वर्तमान लिख देता है। इनका क्रमांक 29 नंबर है। इनका क्रमांक 29 है। वर्तमान में सीजीए कौन है? तो हमारा सीजीए TS कल्याणी है। TCA कल्याणी, TS कल्याणी। तो हम लोग का आज भाग 5 समाप्त हो गया है। आज आप लोग बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लोग देखिए। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग हमेशा के लिए हमको लगता है कि आप एक बार पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, एक बार इसको देखिए तो आपको अनुभव हो जाएगा हाँ पढ़ाई बिल्कुल सटीक और सही हो रही है। आप लोग देखिए हम लोग का पढ़ाई खत्म हो गया है। फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों को पॉलिटी के भाग 6 को लेकर। 6 में हम लोग पढ़ना है भाग राज्यकारी या राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 152 से 237 तक पढ़ना है। वो भी थोड़ा लंबा है लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ना है जितना डीपली हमें भाग 5 को पढ़ना था। आज ये 5 भाग में बटा हुआ है। हम उसको कोशिश 1 से या 2 भाग में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। थोड़ा वीडियो वाले रोक दिया जाएगा। कोई लाइव पढ़ाई नहीं हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है, वीडियो रोक दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग को समझ में आए तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग देखते हैं और फिर एक बार आप लोग देखते रहिए चैनल को। एक बार चैनल को देखिए आप डेनियल क्लासेस बिहार जो यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए कि आप लोग देखिएगा और कमेंट आएगा, हमको भी मजा आएगा। चलो भाई मेरा पढ़ाया हुआ तो बच्चे को पसंद आ रहा है, इसलिए अच्छा रहेगा। और हम लोग अपना देखेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे, आप लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, बाय दोस्तों। आप लोग देखते रहिए डेनियल क्लासेज। आप लोग का एनी टाइम स्वागत रहेगा। फिर अगले दिन आएगा। ओके बाय दोस्तों, बाय। जय हिंद दोस्तों, डेनियल क्लासेस बिहार की तरफ से बाय बाय।